डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम कुछ देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी किस चीज़ में, हेलोअरीन्स में, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को और वहाँ जाकर के कोई ना कोई ऐड हो जाएगा, वो भी किस चीज़ में, क्लोरोबेंजीन में। जैसा कि आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का कहने का मतलब है कि इसमें देखिए ये जो है आपके पास, ये तो बेंजीन हो गया, और बेंजीन से जब हम क्लोरीन को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली इसके कार्बन एटम से, तो ये कहलाता है क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। और इसका जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद में मिलता है किस चीज़ पे, पैरा पे मिलता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फिर अगेन ऑर्थो पे मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है, यानी कुछ भी ऐड होगा तो या तो ऑर्थो पे ऐड होगा या तो पारा पे होगा। इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम अपने रिजोनेंस वाले वीडियो में इसको हम डालेंगे कि बता देंगे कि कैसे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। फिलहाल आप याद रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन है, अब ये आप करवा रहे हैं क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीन को आप ऐड करवाना चाहते हैं। अनहाइड्रस FeCl3 लीजिए या अनहाइड्रस अनहाइड्रस एल अनहाइड्रस AlCl3 लीजिए। कभी FeCl3 नहीं लिखा हुआ होगा तो कभी कभी लिखा मिलेगा आपको अनहाइड्रस AlCl3। ये 18 हेलोजन, तो हेलोजन इसके कौन से पार्ट पे जाकर के जुड़ेगा, ये हेलोजन कैरियर है। ये हेलोजन को क्या करता है, FeCl3 या AlCl3 हेलोजन को ले जाने का काम करता है रिएक्शन सेंटर के पास। तो देखिए होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है एक ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा और दूसरा कहाँ हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे हो जाएगा। सॉरी, एक ऑर्थो पे हो जाएगा, दूसरा कहाँ हो जाएगा, पैरा पे ऐड होगा। ठीक है, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको पैरा, फिर इसको मेटा। मेटा से हमको यहाँ लेना देना नहीं है क्योंकि क्लोरो जो बेंजीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक ऑर्थो पे ऐड हुआ, एक पैरा पे हुआ। तो पैरा वाला होता है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो वाला होता है ये कैसा, माइनर प्रोडक्ट होता है। माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये लेस सिमेट्रिकल होता है और ये मोर सिमेट्रिकल है। देखिए ये मोर सिमेट्रिकल है और ये लेस सिमेट्रिकल है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो हेलोजिनेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आप लीजिए Cl2 यानी कोई हेलोजन और साथ में ले लीजिए FeCl3। यदि आप यहाँ लेते ब्रोमीन तो आप यहाँ लेते FeBr3। तो ऐड होता ये Br2 यदि लेते आप तो एक ब्रोमीन यहाँ यहाँ ऐड होता, दूसरा ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाता। तो ये था कौन सा प्रोसेस, हेलोजिनेशन। आप इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, हेलोजिनेशन हुआ। ठीक है, अगेन क्लोरोबेंजीन पे अब नाइट्रेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी नाइट्रेशन होता है तो NO2 ऐड होता है। कौन ऐड होता है, NO2 ऐड होता है। और इस पे जो हम पुट करते हैं नाइट्रेशन के लिए जो पुट किया जाता है रिएजेंट, वो होता है कौन सा, कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, और साथ में होता है कौन, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। यदि जैसे ही इस पे आप पुट करिएगा इन दोनों को तो नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन में ऐड कौन होना है, NO2। कहाँ कहाँ होगा, एक होगा पैरा पोजीशन पे, एक होगा ऑर्थो पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पर वाला मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो पोजीशन पर वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। अब देखिए यहाँ कॉन्क H2SO4 सल्फोनेशन करवा रहे हैं, तो सल्फोनेशन में ऐड होता है कौन, SO3H। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी सल्फोनेशन करवाना हो तो SO3H। यहाँ एक कम लिखा हुआ है, केवल कॉन्क H2SO4 नहीं लेते हैं, साथ में इसमें SO3 भी लेते हैं। आपको कभी कभी कॉन्क H2SO4 के साथ साथ क्या लिखा रहेगा, SO3 भी लिखा रहेगा। तो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में देखिए आपको याद रखना है कि SO3H हुआ तो एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे होगा। पैरा पर वाला मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल है तो ये बनाएगा आपको कौन सा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अभी आप देख रहे हैं क्या, अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द क्लोरोबेंजीन यानी हेलोअरीन्स। ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का हेलोअरीन्स है, इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए ये है ये जो रिएक्शन है, आप जब आप मिथाइल क्लोराइड इस पे पुट करिएगा, मिथाइल क्लोराइड,
तो CH3Cl है। ये है मिथाइल, मिथाइल यानी अल्काइल, मिथाइल का मतलब अल्काइल। और जब अनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन करवाइएगा क्लोरोबेंजीन का, तो केवल मिथाइल ही ऐड होगा किस पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। ये मेजर प्रोडक्ट, ये सिंपल सी बात है, लेकिन ये रिएक्शन काफी अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्काइलेशन। और ये फेमस नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। वही एसाइल ग्रुप, जैसे देखिए CH3 CO और Cl है, तो इतने वाले पार्ट को हम बोलते हैं एसाइल, एसाइल ग्रुप। ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ एसाइल ग्रुप है और यहाँ अल्काइल ग्रुप है। क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है, अनहाइड्रस LCl3 कॉमन है। तो ये जाकर के एसाइल ग्रुप यदि ऐड होता हो, देखिए COCH3 ऐड हुआ, ये ऑर्थो पे और पैरा पे, ये मेजर प्रोडक्ट है। और किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, तब भी इसको भी कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट। लेकिन ये एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है तो इसको कहा जाएगा एसिटाइलेशन। यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको दो तरीके का होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये सब रिएक्शन था, किस चीज़ का, ये रिएक्शन था हेलोअरीन्स का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कहाँ चला गया यार।